जितने भी मां भारती के सपूत थे, इन्होंने कभी अपने आप को राष्ट्र से बढ़कर के नहीं माना। ये सभी मां भारती के सपूत कहलाए, लेकिन हमने गांधी को राष्ट्र का बाप बना दिया, राष्ट्र का पिता बना दिया। अरे हमने भगवान कृष्ण को वो सम्मान नहीं दिया, छत्रपति शिवाजी को वो सम्मान नहीं दिया, भगवान श्री राम को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान हमने गांधी को दिया है। अरे किस बात का राष्ट्रपिता है? सोचो, भारत का राष्ट्रपिता कैसे कोई हो सकता है? अगर गांधी राष्ट्रपिता हो सकता है तो भारत का तो कदापि नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि गांधी की काली करतूतों के कारण पाकिस्तान बना है। यही गांधी, जब भगवान कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखी गई थी तो ये अहिंसा का पुजारी मौन बैठा था, इसका मुंह सिल गया था। लेकिन जब आर्य समाज के लोगों ने, हिंदू समाज ने जवाब दिया तो गांधी की वेदना फूट पड़ी और गांधी कहता है कि मुसलमान लोगों को शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस पुस्तक का उत्तर देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे एक जबरदस्ती महापुरुष हम पर थोपे गए, गांधी हो चाहे नेहरू हो चाहे और भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनको जबरदस्त हमको महापुरुष बनाया गया, हमारे ऊपर थोप दिया गया। और हम भी नहीं सोच रहे हैं, हम भी ये नहीं सोचते ये व्यक्ति हमारा रक्षक नहीं भक्षक था। अरे इस गांधी पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसको आज हम अपना बापू मान करके बैठे हैं। एक को हमने चाचू मान लिया, एक को हमने बापू मान लिया, और उसको कह रहे हैं अहिंसा का पुजारी। अरे किस बात का अहिंसा का पुजारी भाई? उसके जीवन का रिश्ता तो अहिंसा से दूर दूर तक नहीं था, वो तो भयंकर हिंसक व्यक्ति था गांधी तो। और मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेजों को हथियारों की और सेना की आवश्यकता पड़ी, तो गांधी ने देश के नौजवानों से आग्रह किया कि भारत के नौजवानों को अंग्रेजों के साथ में हथियार लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए। अंग्रेज हमारे अतिथि हैं, हमको इनका साथ देना चाहिए। जब अंग्रेजों के साथ दूसरे दुश्मनों से लड़ाई की बात थी तो गांधी हथियार उठाने की बात करते हैं, और जब अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने की बात आ गई, अंग्रेजों को मारने की बात आ गई, तो गांधी कहते नहीं, हथियार मत उठाओ। ये कौन सी अहिंसा हो गई? ये तो भयंकर राजनीतिक व्यक्ति था। हम इस व्यक्ति के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए। इस गांधी पर जितना बोला जाए उतना कम है। मैं उसको मोहम्मद दास करमचंद गांधी नहीं कहता, मोहनदास करमचंद गांधी उसका नाम नहीं है, वो मोहम्मद दास है, मोहम्मद दास करीमचंद गाजी, वो गांधी नहीं है। उस व्यक्ति ने ये 1920 में आंदोलन किया, और 1930 का आंदोलन देखिए, जिस समय पर युवाओं की शक्ति बढ़ रही थी। जलियांवाला बाग में क्या था? युवाओं की शक्ति बढ़ रही थी, इस बूढ़े ने आकर के सारी खत्म कर दी। 1930 में आप देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कौन थे ये 1930 में बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर के क्या किया? नमक के नाम पर आंदोलन खड़ा किया, और नमक के आंदोलन से क्या मिला हिंदुस्तान को? एक मन नमक के ऊपर 2.5 रुपए टैक्स लगता था, और गांधी ने कहा कि मैं 2.5 रुपए टैक्स खत्म करवा दूंगा, और लोग बाग उसके पीछे हो गए। भाई, नमक आंदोलन से पहले भी एक मन के ऊपर 2.5 रुपए ही टैक्स था, और उसके बाद भी वही था। और उसकी औकात याद दिलाने के लिए उस समय पर इरविन ने समझौते में यह बात कही कि 11 मांगनी मांगो, कम लाओ, और ये 6 लेके गया, 6 में भी एक भी नहीं मानी गई। फिर लोगों ने कहा कि 1931 के दौरान की बात यह कि भगत सिंह जी की सजा माफ करवा दो कम से कम आप। तो इसने क्या कहा कि मैं केवल सत्याग्रहियों की सजा माफ करवाऊंगा, मेरा भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं, ये तो हथियार उठा के चले हुए लोग हैं। आप मुझे बताओ कि जो लोग हथियार के बल पर भारतवर्ष में कब्जा कर करके आए, क्या उनको चरखा दिखा करके हम बाहर से भगा देंगे? अपने हथियार यहाँ डाल दीजिए। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं अपने हथियार दे दिए, समर्पण कर दिए, और वो हथियार लेकर हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए, तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। मैं अपना हथियार समर्पण नहीं करूंगा। इसको छोड़ो, अगर मैंने अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए एक सुई का भी इस्तेमाल किया हो, एक किल का भी इस्तेमाल किया हो, वो भी समर्पण नहीं करूंगा। तुमने हमें तुम्हारी जिद और मेरे धर्म के बीच चुनने को कहा है, मैंने अपना धर्म चुना है।
मैं नाथुराम विनायक गोडसे आज आपको अपनी कहानी बताऊंगा। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक गांधी जी किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन जब उन्होंने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम न गाने की छूट दी। इतना ही नहीं, विभाजन के समय पाकिस्तान को 75 करोड़ देने का समझौता हुआ, 20 करोड़ देने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ये देखकर जब भारत सरकार ने बकाया 55 करोड़ देने से मना किया, तब गांधी ने अनशन करके बाकी 55 करोड़ भी दिला दिए, ये कहकर कि पैसे न देने से देश में माहौल खराब हो जाएगा। देश को गुलामी से छुड़ाकर दुश्मनों के सामने झुका देना, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मुझे एहसास हुआ कि ये व्यक्ति आगे भी अपनी जिद के कारण भारत को नपुंसक बनाकर छोड़ेगा। मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे सामने उन्हें खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि देश में इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के गुणगान थे। उन्हें मारने से पहले देश हित में उनके कामों के कारण मैं उनके सामने सम्मान में नतमस्तक भी हुआ। मेरा काम निंदनीय हो सकता है, लेकिन क्या मेरे दिल में अपने देश के लिए गलत विचार थे?